अच्छा क्लास, मुझे आप लोग बताएंगे हमने प्रीवियस क्लास में कहाँ तक के पढ़ा था? क्लास क्लास रेफरेंस तक के। आज मुझे लग रहा है बाकी वही मूड हो रहा है बाहर जाने का। मूड कर रहा है, लग रहा है आपको। आईडी है। आईडी बताओ इसको। लास्ट में कौन सा? बीच में फिर 4 4 क्लास हो गए सारे कनेक्ट? हम्म। कौन? आईटी वालों को भी पढ़ा रहे हैं, आईटी वालों को भी पढ़ा रहे हैं। अभी दो आईटी वाले और कौन? जल्दी जल्दी आप दोनों थोड़ा जल्दी जल्दी ओपन करें। अच्छा क्लास कोई बता रहा था, हमने कहा उजैर, आवाज थोड़ी, मैंने कहा आवाज थोड़ी वॉल्यूम हल्का रखें। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्लास में हमने प्रीवियस में क्या करा था, हमने कहाँ तक क्या करा था, कोई बताएगा? रेफरेंस तक के। रेफरेंस पूरा कंप्लीट करवा दिया था मैंने। सही है। अच्छा देखें, आज जो हम टैब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिव्यू का। सही है। मेलिंग का देखें, मेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से कि अभी आप लोगों को मेलिंग का जरूरत नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। मे भी पॉसिबल इन फ्यूचर में अगर काम आई तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की। सही है। मेलिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी आप अपनी फाइल को मेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट में मेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। सही है। आगे आएगा सब आप लोगों को। आगे एक्सेल में मैंने बताया था कि एक्सेल में जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को ये चीजें बता दूंगा कि होती क्या है ये। सही है। यू सब में सेम ही होता है इसमें। अच्छा क्लास में ऐसा करता हूँ, आपके यहाँ पर मैंने कुछ, ठीक है, ये मैंने कुछ यहाँ पर से कंटेंट कॉपी करा हुआ था, मतलब कॉपी करके पहले से रखा हुआ था। सही है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर इजी इजी चीजें, मुश्किल से आज की क्लास में आप लोगों के सारे टैब्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक से दो क्लासेस में कुछ, मैं अगर आप एडवांस में रिसर्च कर लूंगा, अगर इसमें कोई एडवांस चीज़ और हुई तो वो चीज़ भी आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो अच्छा क्लास, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले देखें, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रूविंग का, प्रूफिंग का, ठीक है। तो क्लास स्टोर नहीं करें आप लोग।
प्रूफिंग का बेसिकली काम क्या करता है, देखें इसमें कुछ स्टेप्स में से तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको यूज करना, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका यूज होता क्या है। तो यहाँ पर से देखें, हमने कुछ कंटेंट यहाँ पर ऐड करा, सही है। अभी मैंने इस कंटेंट में कुछ भी स्टाइलिंग नहीं दी, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट ऐड करने का पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को इस टूल्स का यूज बता दूं कि इस टूल्स का इस कंटेंट में क्या यूज है, सही है। कौन सी आईडी से कनेक्ट हुआ आप? उस्मान नहीं, आप मेरी वाली कौन सी आईडी कनेक्ट करिए आप? लास्ट में है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, 3718 है। जोइन आप भी ओपन करें। ऑन नहीं हो रहा। आप तो चेयर पीछे करें उस्मान, यहाँ से नीचे देखो एक बटन होगा, पावर बटन, वो ऑन करो। लास्ट में थ्री, लास्ट का आईडी में आप लोगों को कीवर्ड बता रहा हूँ, 3718 है। बीच में सर बीच का कोई नहीं, बस लास्ट वाला आप देखा कर। ऑन हुआ जोइन? लैपटॉप लेके आई हैं तो लैपटॉप कर लें कनेक्ट। MS वर्ड डाउनलोड है ना इसमें, चेक कर। सैमसंग आपने प्रैक्टिस करी थी, आपने करी थी प्रैक्टिस, मैंने आपको वर्ड जो डाउनलोड करके दी। जूम ओपन करना, मैं 1 मिनट आपको इंटरनेट का एक्सेस दे देता हूँ। देखें हॉटस्पॉट आ रहा होगा, X1 कार्बन के नाम से, वाईफाई को क्लिक करें। X1 कनेक्ट करें 1 से 8 1 2 3 4 5 6 7। जूम जो है आप ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद उस्मान आप आईडी बता देना, पासवर्ड 1 से 0 तक के, सही है। ओके क्लास। अच्छा हम कहाँ पर थे? हम थे यहाँ पर प्रूफिंग के सेक्शन में, लास्ट में। हमजा शोर नहीं करें। यहाँ पर हम थे प्रूफिंग के सेक्शन में। तो प्रूफिंग का सेक्शन बेसिकली करता क्या है कि यहाँ पर देखें, अगर आपके पास ऑप्शन बहुत इजी इजी ऑप्शन है यहाँ पर, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। आपके अगर कंटेंट में स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें MS वर्ड के अंदर एक बाय डिफॉल्ट इसकी अपनी डिक्शनरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर से कुछ वर्ड अगर आप रॉन्ग टाइप करते हैं तो आपके पास एक रेड कलर की लाइन आपके टेक्स्ट में अपेयर हो जाती है, लाइक डॉक्यूमेंट में। मैंने यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर इम्प्रूव में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर से मैं इसके अंदर F ऐड कर देता हूँ इधर, ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन दे नहीं रहा, लेकिन देना चाहिए, ये देखें। अगर क्लास, ये देखें यहाँ पर आप चेक करें तो आपके पास ये क्या हो रहा है, एक रेड लाइन दे रहा है, ठीक है। मैंने F प्रेस करा तो यहाँ पर से देखें, और मैंने स्पेलिंग चेक के ऊपर क्लिक करा, तो ऐसी कोई स्पेलिंग है नहीं, ठीक है। अच्छा देखें आप यहाँ पर अपने कंटेंट में, लाइक मैंने यहाँ पर देखें, मैंने इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं मल्टीपल दफ़ा कहीं ऐड कर देता हूँ इसको। मैंने लाइक यहाँ पर ऐड करा, सही है। मैंने लाइक यहाँ पर ऐड करा, और मैं यहाँ पर आके इधर भी ऐड कर देता हूँ जी। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस नहीं हुआ होगा। अच्छा अब ऐसा करें, आप इनके साथ अभी शेयर कर लें, जब क्लास एंड हो तो मैं टास्क वगैरह दूंगा, तो आप मुझे लैपटॉप लेकर मैं कर दूंगा, सही। अच्छा यहाँ पर देखें, मैंने कुछ ये एक मतलब वर्ड तो नहीं है, वर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमने लास्ट में F ऐड करा हुआ है, तो ये एक रॉन्ग वर्ड है, सही है। तो यहाँ पर से मैंने अगेन इस पे क्लिक करा, ठीक है।
और यहाँ पर देखें, मैं अगर यहाँ पर ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देखें जहां जहां पर मैंने मिस्टेक्स करी थी, वहां पर आपके टेक्स्ट के लास्ट में एक रेड कर्व लाइन आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका काम होता है यहाँ पर स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर। अच्छा देखें, अगर यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है इम्प्रूव, इसका क्या मतलब है? तो इम्प्रूव के बाद जो हमने एफ ऐड करा था वो बोल रहा है ये कोई वर्ड नहीं है लेकिन इम्प्रूव वर्ड है। सही है। अब मैंने यहाँ पर इम्प्रूव के ऊपर क्लिक करा, और मैंने इम्प्रूव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखें चेंज का मतलब क्या होता है, एक एक करके चेंज करना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर से देखें, अभी हमारे पास सबसे पहले कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, सही है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि आपका लास्ट में हुआ, एक मिनट, यहाँ पर से अगेन मैं गया, मैंने अगेन पूरे कंटेंट को कॉपी करा, ठीक है, और मैं यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें आपके पास इम्प्रूव दो तरीके के आ रहे हैं, एक का आई कैपिटल है और एक का आई स्मॉल है। आप चाहे फर्स्ट वाला रखें, आप चाहे सेकंड वाला रखें, ठीक है। यहां पर से देखें अभी किसके ऊपर सेलेक्ट हुआ, फर्स्ट के ऊपर, सही है। मैं अगर यहां से चेंज ऑल करता हूं तो इसका क्या मतलब होगा, मेरे पास जहां जहां पर इम्प्रूव्ड एफ करके वर्ड आ रहा है, ये सब जगह चेंज हो जाएगा आपके पूरे के पूरे वर्ड की फाइल के अंदर, सही है। और अगर मैं एक एक करके चेंज करता हूं, तो मैं ऐसे एक करके चेंज करूं, देखिए अब नेक्स्ट पे आ गया, सही है। मैं अगेन कंट्रोल जेड करता हूं, और मैं यहां से क्या करूंगा, चेंज ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि चेंज ऑल पे करा तो ये क्यों आया, क्यों नहीं, ओके। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर से मैं अगेन चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आई थिंक ये पेज के हिसाब से हो गया है, एक मिनट। एक इम्प्रूव ये था, एक ये था, और एक ये था, सही है। अब मैंने अगर देखें यहाँ पर चेंज ऑल के ऊपर क्लिक करा, तो आप यहाँ पर देखें कि आपके, ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम्म, कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है ये? अभी अजान होने का किसने बोला है? आपने बोला है। हो गई? अजानों की आवाज कहाँ से आई थी आपको? टाइम हो रहा है, काम हो रहा है। हो रही है तो बस सही है, वेट कर लें फिर। तो लास्ट में हमजा मसूद और हमजा खान, मैंने अब बातें सुन ली, दोनों की जगह चेंज कर दूंगा। लास्ट वार्निंग है आप लोगों को।
ओके क्लास, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम, सही है। अच्छा देखें, यहाँ पर से अगर इस तरीके से चेंज ऑल पे सिर्फ 2 से 3 जगहों पे चेंज हो रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। आप यहाँ से पता क्या करें, आपने अगर देखें ये चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर से आप सिर्फ चेंज के ऊपर भी क्लिक करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से आपको सजेस्ट कर रहा है कुछ वर्ड्स, अगर आपके क्या है वर्ड रॉन्ग है, सही है। अभी इम्प्रूव्ड एफ करके कोई वर्ड है नहीं, सही है। तो उसका जो करेक्ट वर्जन है वो आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दो दिखा रहा है। इम्प्रूव्ड के अंदर एक में आई कैपिटल है और एक के अंदर स्मॉल है, सही है। इसी तरीके से सिंपल इसका ये काम है, देखें। मैं आप लोगों का इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीजें आप यहाँ पर इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि देखें आप जो कंटेंट लिखेंगे, बेसिकली कंटेंट अगर ज्यादातर अगर करवाना भी होता है तो आप लोग चैट जीपीटी से भी रिफाइन करवा सकते हैं कंटेंट को, सही है। यहाँ पर से आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखें आजकल का जो दौर है वो एआई के ऊपर चल रहा है, सही है। तो अब ऐसा एआई, मैं आप लोगों को ये क्यों बोल रहा हूँ एआई यूज करने का, वो इस वजह से क्योंकि देखें जो काम, अब देखें यहाँ पर अगर आप ये चीज देखें कि आप एक एक वर्ड को क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ड पहले फाइंड कर रहे हैं, सही है। फिर उसमें से जाके आप वर्ड देख रहे हैं कि ये सही है या गलत है। अगर उसकी जगह मैं आपका पूरा कंटेंट सेलेक्ट करके चैट जीपीटी को ये बोलूँ कि भाई इसमें से अगर मेरे पास कोई भी वर्ड रॉन्ग है उसको करेक्ट कर दो, तो वो जल्दी है, या फिर यहाँ पर हम मैनुअली एक एक करके सेलेक्ट करें। चैट जीपीटी सही है, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि आप लोग वहां से कॉपी पेस्टिंग करें, मतलब डिफाइन करवाने के लिए तो जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट ही करेंगे। लेकिन चैट जीपीटी का तब आप यूज किया करें जब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी जगह पर आपको कोई मुश्किल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी को बोलेंगे मुझे असाइनमेंट बना के दो, सही है। ये नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा देखें, आपके पास यहाँ पर कुछ डिफाइन है, ये डिफाइन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर इसके कुछ डिक्शनरी होती है, ठीक है, डिक्शनरी करके। लेकिन यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो इसका क्या मतलब है कि इसको भी रहने दें इस पॉइंट को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो आपके पास जो डिक्शनरी है ये अभी वर्क करेगी नहीं, ठीक है। तो इसका कोई फायदा है भी नहीं, लेकिन आप एहतियाती तौर पर ये चीज याद रखें कि आपके प्रूफिंग के अंदर जो चीजें आती हैं वो आपकी क्या आती हैं, कोई भी ग्रामर से रिलेटेड या डिक्शनरी से रिलेटेड आती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। अब देखें नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आपको उससे रिलेटेड वर्ड्स क्या कर देता है, वो दे देता है। अभी देखें यहाँ पर मैंने इंप्रूव डेप्थ करा, कोई ऐसा वर्ड नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर मैं जॉब सेलेक्ट करता हूँ और जॉब सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें जॉब से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे यहाँ पर उसकी डिक्शनरी में, मतलब जो उस वर्ड से रिलेट करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर, सही है। मैंने लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर आप राइट साइड पे देखें आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे वो आ गए। अब जाहिर सी बात ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर ही वर्ड आएगा, नहीं। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, पीसी लैपटॉप वगैरह, ये जितने भी वर्ड्स है ना आपको ये सारे वर्ड्स आपको क्या कर देगा यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, सही है। तो इसका भी ये काम होता है, छोटे छोटे से एग्जाम्पल ही है, ठीक है। अच्छा अगली चीज क्या है हमारे पास, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट बेसिकली क्या करता है, मैं अगर यहां पर इसको क्लिक करूं तो यहां पर आपको ये चीज बता रहा है कि आपकी इस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आपके कित यहां पर स्टेटस उसके दिखा रहा है, ठीक है। यहां पर क्या दिखा रहा है, आपके पास पेज नंबर दिखा रहा है कि आपके पास पेज कितने हैं, यहां पर 2 पेज हैं, सही है। और आपके पास वर्ड यहां पर कितने हैं टोटल आपकी वर्ड फाइल के अंदर, वो आपके पास 296 है। मतलब ओवरऑल जो है आपके पेज का या आपके वर्ड का स्टेटस दिखा रहा है कि आपके पास यहां पर कितना कंटेंट और किस तरीके से कंटेंट ऐड हुआ हुआ है, सही है। यहां पर देखिए इवन कि आपको लाइंस भी दिखा रहा है कि आपकी यहां पर लाइंस कितनी ऐड हुई हैं, 57 लाइंस ऐड हुई हैं, ठीक है। ये जस्ट आपका स्टेटस देखने के लिए होता है, सही है। अब देखें इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे लैंग्वेजेस पे, ठीक है। लैंग्वेजेस पे आगे अगर हम मूव हुए तो यहां पर आप ये चीज चेक करें कि यहां पर आपके पास ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ट्रांसलेशन का ऑप्शन हम एमएस वर्ड में यूज नहीं करते, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सेफ साइड के लिए कि अगर आप यहां पर यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। यहां पर से किस तरीके से आप करेंगे, यहां पर से देखें आपके पास कुछ ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करके आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट टू अरबिक, मतलब आपका जो कंटेंट है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, अरबिक के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।
और यहाँ पर अब देखिए, अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेलेक्टेड टेक्स्ट को आपने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर से ये जो कंप्यूटर का वर्ड है, मैं इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करूँ, तो यहाँ पर से आप सेलेक्टेड टेक्स्ट का यहाँ पर से क्लिक करके, ठीक है, और इधर जाएंगे, यहाँ पर से देखें अभी क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, इंग्लिश टू अरेबिक। यहाँ पर से आप देखें आपके पास यहाँ पर से कुछ लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। आप इनका यूज करते हुए इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये चीजें तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जरूरत नहीं है, सही है। ये चीजें यहाँ पर जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको ऑनलाइन इंटरनेट या रिसोर्सेज में भी ये सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीजें देने का पर्पस ये है कि आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर से रिव्यू के टैब के ऊपर जा रहा हूँ तो रिव्यू के टैब के ऊपर इतनी कुछ खास चीजें नहीं है, सिर्फ इसके अंदर क्या है, जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, ठीक है। और कुछ इसके अंदर प्राइवेसी के हमारे पास ऑप्शन है, सही है। अब प्राइवेसी के क्या ऑप्शन है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास लैंग्वेजेस में इधर अगर आते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर सेट प्रूविंग लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। यहाँ पर देखें आपके पास अभी बाय डिफॉल्ट कौन सी सेलेक्ट हुई हुई है, इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश का कौन सा वर्जन है, यूएस का, सही है। आप अगर यहाँ से चाहें तो यहाँ पर से कोई सा भी वर्जन आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अभी क्या लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करूँ तो ये सारी उर्दू हो जाएगी, नहीं। वो आपकी ट्रांसलेट नहीं है, ये आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। जो कि आपकी, अगर मैं एक मिसाल के तौर पर एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, और वो वर्ड का डॉक्यूमेंट मैं स्टार्टिंग से उर्दू में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहां पर से आप लैंग्वेजेस के सेक्शन में आकर, मोबाइल साइलेंट करें किसका ये, मैं यहाँ पर लैंग्वेज के सेक्शन में आके यहाँ पर से कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उस लैंग्वेज के अंदर क्या लिख सकता हूँ, कंटेंट लिख सकता हूँ, सही है। इसका तो ये काम हो गया। प्रूफिंग और लैंग्वेजेस कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये मुश्किल से 1 मिनट का भी टॉपिक नहीं था, सही है। देखिए आगे हमारे पास आता है कमेंट्स का। अब मुझे क्लास आप लोग ये बताया, मैंने कमेंट्स का आप लोगों को टॉपिक पहले भी बताया था, तो मुझे कौन बताएगा कमेंट्स क्या होता है। कोई सी भी एग्जाम्पल बता दें, गलत बता दें, सही बताएं, लेकिन बोले सही। जिसको पता है हैंड रेस कर ले, एक एक करके पूछ लेता हूं मैं, एक साथ शोर शराबा नहीं करा करें। क्लास आप लोगों से हूँ जी। जब हम आपस में दो भी खुद मिलकर काम कर रहे हो हम्म। तो आगे बंदा पे अपना कमेंट आके इसको सेव कर सकते हैं जिसमें आपसे मेरा काम है। ठीक है, और कोई, लास्ट में आप दोनों, हमजा खान और हमजा मसूद, कमेंट्स। समझ नहीं आ रहा, समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग, ध्यान में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा, वही ना, जहन में क्यों नहीं आ रहा आप लोगों के, तो मैंने इतनी कोई मुश्किल यहाँ पर ये टॉपिक को छेड़ दिया मैंने, फिर ये आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसका मतलब यही ले सकता हूं मैं। और जो बता रहे हैं उनके जहन में कैसे बैठ गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो। ये याद करने वाली चीजें तो मैंने आप लोगों को दी नहीं थी, सारी चीजें प्रैक्टिस की है ना। उजैर आप बताएं। जैसे कोई भी कंटेंट जैसे आप कोई कंटेंट में रहते हैं जो पार्टिसिपेट हो गए हम्म। आपके हिसाब से आप इसे कोई मैनेज करके जो भी आपको राइट है। देखें, चलें एक दो और से पूछ लेता हूँ फिर बताता हूँ आप लोग। उस्मान आप बताएं। आपस में कोई बात कर रहे हो आपस में कोई बात कर रहे हो मतलब हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हुए आपस में बातें करेंगे, समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सही है। आप बताएं, जोर से बताएं पूरी क्लास को, क्लास शोर नहीं करें। आप बारे में बता रहे हैं जो उसके अंदर बात होगी। इनकम्प्लीट है, चलें ठीक है। और कोई बताना चाहेगा। ये सवाल है नीचे कोई चीज लिखी हुई है तो कमेंट में वो लिखते हैं कि ये किसने लिखी है। हम्म। कमेंट जैसे और अगर हम किसी कमेंट लिखना चाहें तो वो लगा सकते हैं। हम कोई बैन एक
वेस्ट से इसलिए तो बॉक्स होता है टेक्स्ट बॉक्स, उसके आगे कमेंट अपना नाम पढ़ लिखते हैं, नीचे कमेंट लिखते हैं किसके हैं, कमेंट का मतलब पर्पस क्या होता है वो तो मुझे भी पता है, इसी तरीके से लिखते हैं। किसी चीज के नीचे अपने कमेंट करना। कमेंट करते हैं, ये पोस्ट थोड़ी है फेसबुक की। ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पर मैंने अगर कमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या बताया था मैंने। चीज लिखी, हम्म। कमेंट बॉक्स का नाम आता है जो चीज लिखता जो चीज लिखता है, और अगर नहीं देना चाहे फिर, तो फिर देने का क्या फायदा। अच्छा, आपका नाम क्या है। है। उजैफा, उजैफा के लिए क्लैप करें। उठा ले थोड़ा हाथ। बस 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 बस, रोटियां बनाने के लिए नहीं मिला बस। आप ही ने बोले। मैंने इतना जोर से थोड़ी बोला था, देखें इन्होंने सही बताया, सही है। कमेंट्स का कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जब हम एक ही फाइल के अंदर एक से दो पर्सन यूज कर रहे हो, मतलब एक से दो पर्सन से मुराद के, अगर हमने एक टॉपिक लिख रहे हैं, सही है, और उस टॉपिक के अंदर हम एक से ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटर से मुराद के, मिसाल के तौर पर उजैफा है और मैं हूं, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने उजैफा को बोला कि उजैफा आपने एक टॉपिक लिखना है, ठीक है, और आप ये मुझे ना कमेंट के जरिए ये चीज बता दिएगा कि आपने कहाँ तक के अपना कंटेंट लिखा है, सही है। उसके बाद से नेक्स्ट मैं शुरू करूंगा, और वहां से मैं अपना कमेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप कमेंट को यूज करते हैं, सही है। मैं आपको अगेन यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट आ चुका है तो मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये करेंगे कि आपने जितना कंटेंट लिखा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग है, सपोज कर लें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास एक पैराग्राफ लिखा है जो मैंने लिखा है, सही है। मैं यहाँ पर कमेंट में गया, मैं इसको कट कर देता हूं यहाँ से। ये देखें आपके पास क्या हुआ, इतना टेक्स्ट सेलेक्ट होके आ गया, और यहाँ पर आपके पास एक कमेंट लिखने का एक ऑप्शन आ गया कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिख दिया कि दिस इज यूजर वन। यूजर वन से मुराद पर्सन वन होगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर गया, मैंने इधर क्लिक करा, ठीक है, और मैंने अगेन क्या कर दिया, न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। दिस इज, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज यूजर टू। इसका क्या मतलब हुआ कि ये किसी और यूजर ने ऐड करा है, और ऊपर वाला किसी और यूजर ने ऐड करा है, सही है। अच्छा, यहां पर से देखिए मैंने ये चीज तो ऐड कर दी, लेकिन यहां पर से अब मैंने ये चीज देखनी है कि कितना कंटेंट किस यूजर ने ऐड करा है। यहां पर से देखिए आपके पास कमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं अगर शो कमेंट में से हटाऊं तो यहां पर से हट गया, यहां पर से देखिए आपके पास एक आइकन आ रहा है, ठीक है। आइकन में अगर आप यहां पर देखें, मैंने इसके ऊपर सिर्फ माउस लेके गया हूं तो उतने क्या हो गया, उतना स्पेसिफिक जो आपका कंटेंट था वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, सही है। अगेन मैं यहां पर जाता हूं, यहां पर भी इसी तरीके से हो रहा है। ये कौन कीबोर्ड यूज कर रहा है, ये कौन ज्यादा मास्टर बनना चाह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जब इधर पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, आप लोग चीजें यूज करें यहाँ पर, तो ये पढ़ाने का क्या मकसद हुआ फिर। पहले एक दफा चीजें सीख लें, टाइम दूंगा आप लोगों को, भले कीबोर्ड के बटन तोड़ दें, मेरा कोई मसला नहीं है उस चीज में, सही है। पहले लेकिन एक चीज सीख लें, उसके बाद करिएगा आप लोग। अगर आती है तो कोई मसला नहीं, अगेन रिवीजन कर लें। यहाँ पर से देखें, मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा तो हमारे पास ये देखें कमेंट हाईलाइट हो गया कि इतना कंटेंट जो है हमने क्या करा है, इस एमएस वर्ड के ऊपर ऐड करा है, ठीक है। अगेन मैं प्रीवियस के ऊपर जाता हूं तो प्रीवियस के ऊपर इस तरीके से आ रहा है। डिलीट के ऊपर जाता हूं तो देखें डिलीट पे यहाँ पर क्या आ रहा है, जो आपके पास सेलेक्ट है कमेंट वो डिलीट होगा, सही है। लेकिन अगर आपने डिलीट ऑल कमेंट करना है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी आपके कमेंट ऐड हुए होंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, नॉट अ पेज, ठीक है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर कमेंट ऐड हुए हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि मैं यूजर वन का कमेंट जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, सही है। मैं ऐसे कमेंट के ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें आपके पास एक कमेंट डिलीट हो चुका है, सही क्लास। यहाँ पर से प्रीवियस नेक्स्ट के ऊपर अगर आपने देखना है कि आपका कौन सा कमेंट कहाँ पर है किस तरीके से, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके उसी कमेंट पर आ सकते हैं, सही है, चेक कर सकते हैं आप। न्यू कमेंट सबको पता है, टेक्स्ट जितना भी आपने सेलेक्ट करके कमेंट ऐड करना है आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ तक के समझ में आया आप लोगों को कमेंट, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत इजी थी, ठीक है। अब थोड़ी सी इजी नहीं है लेकिन एवरेज है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एवरेज से मुराद ना इजी ना टफ, सही है। अच्छा देखें क्लास, क्लास शोर नहीं करें। यहाँ पर देखें आपके पास है एक ट्रैकिंग का ग्रुप,
ट्रैकिंग का ग्रुप क्या करता है? ट्रैकिंग से क्या इसमें समझ में आता है कि ट्रैकिंग से जो हम ट्रैकिंग का वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका क्या मतलब हो सकता है? कोई भी गैस कर ले, बताएं। ट्रेस करना है, ट्रेस करना, किसी को ट्रैक करना या ये तो आप वही वही वर्ड बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ट्रेस आईएनजी आपने रिमूव कर दिया। और कोई? हाँ। ठीक है, और कोई? लास्ट में आप दोनों बिल्कुल बताया तो है, कब बताया? नहीं कर रहा। इंफॉर्मेशन ट्रैक करना। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा देखें, यहाँ पर से ट्रैक चेंजेस का बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर आपके किसी यहाँ पर इस वर्ड की फाइल में, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि, क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने एक वर्ड की फाइल बनाई, ठीक है, आपका एक ऑनगोइंग टॉपिक चल रहा है, सही है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, काम करते वक्त मिसाल के तौर पर आपको कोई काम याद आ गया, ठीक है, घर से घर वालों ने कोई काम बोल दिया कि जाओ यार दही ले आओ, दूध ले आओ, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, आप यहाँ पर अगर ये चीज चाहते हैं कि आपका एमएस वर्ड की फाइल भी ओपन रहे, और अगर अगर उस फाइल में कोई दूसरा यूजर अगर इसमें चेंजेस करे, तो हमें ये चीज पता चल सके कि उसने चेंजेस क्या करे। अब चेंजेस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, चेंजेस में आपके पास आ सकती हैं, अगर किसी ने कंटेंट आपका डिलीट कर दिया, ये भी चेंज है। अगर किसी ने आपका कंटेंट में से कुछ ना कुछ वर्ड डिलीट कर दिए या अपडेट कर दिए, अपडेट से मुराद चेंज कर दिए, ठीक है, या कुछ उसने न्यू कंटेंट ऐड कर दिया, तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं? ट्रैक चेंजेस के अंदर। आप इजिली यहाँ पर ट्रैक चेंजेस में ये चीज देख सकते हैं कि दूसरे यूजर यूजर से मुराद कोई भी पर्सन, पर्सन टू ने इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करी हैं या डिलीट करी हैं, कुछ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखें यहाँ पर से आपके इस तरीके से कंटेंट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी आप काम कर रहे थे, ठीक है, अभी आपको किसी काम से जाना पड़ गया, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर से ट्रैक चेंजेस पे आएंगे और यहाँ पर से ट्रैक चेंजेस के बटन को क्लिक करके इनेबल कर देंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर से इस तरीके से, या तो आप यहाँ पर ऊपर भी क्लिक करें तो यहाँ पर से इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये अनेबल हो गया। अभी हमने ये चीज देखनी है कि यहाँ पर ट्रैक किस तरीके से हो रही है चेंजेस, सही है। मैं यहां पर इधर आया, मिसाल के तौर पर मैं एज अ पर्सन वन था, ठीक है, और मैं किसी काम से चला गया। मैंने आप लोगों को क्लास बार बार बताऊंगा ये चीज कि आप लोग मोबाइल साइलेंट पे करें। अच्छा, यहां पर से अब मैं क्या बोल रहा था कि अगर यहां पर से आपने ये देखना है कि मिसाल के तौर पर मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि पर्सन वन यहां से चला गया, उसने ट्रैक चेंजेस ऑन करके क्या किया, वो चला गया, मिसाल के तौर पर उसने ट्रैक चेंजेस ओपन करे, यहां पर होम के टैब पे आया और वो चला गया, ठीक है। अब जो पर्सन टू आया उसने यहां पर जो चेंजेस करे वो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से शो होंगे। देखें, मिसाल के तौर पर वो यहां पर आया, उसने लिखा एंड, ठीक है, और यहां पर से उसने लिखा दिस इज हेडिंग वन, मिसाल के तौर पर उसने ये कुछ टेंस ऐड करा, ठीक है। तो यहां पर आप इधर देख सकते हैं कि आपके पास एक लाइन ऐड हो चुकी है इस लाइन पे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगेन आया, मैंने इसके ऊपर देखे, मैंने यहां पर क्लिक करा, तो यहां पर आप ये चीज देख सकते हैं कि यहां पर जो चीज उसने ऐड करी है वो यहां पर हाईलाइट होके आ गई है, ठीक है क्लास। अच्छा देखिए, यहाँ पर तो इस तरीके से हाईलाइट हो गई है, ठीक है, मैं अगेन इसको क्लोज करता हूं। देखें, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन टू को ये चीजें भी शो ना करें, उसको ये चीज भी पता ना चले कि मैंने यहाँ पर ट्रैक चेंजेस जो करें किस किस लाइन में करें, सही है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर देखें, एक मिनट, यहां पर आप आए, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर से शो मार्कअप के ऊपर आया, ठीक है। यहां पर से देखें आपके पास क्या कुछ यहां पर कुछ ऑप्शंस इनेबल हुए हैं, सही है, लाइक फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन हो गया, और इंक वगैरह और कमेंट वगैरह। अगर मैं इन सबको डिसेबल करता हूं तो यहां पर से देखें इंसर्शन और डिलीशन वाला ये ऑप्शन आपका क्या हो चुका है, रिमूव, सही है। अब वो जहां मर्जी जो भी करे उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर आप आपने अगेन चेक करना चाह के भाई उसने यहां पर चीजें क्या क्या चेंज करी हैं, ठीक है, आप सिंपली यहां पर से जाएंगे और यहां पर से इंसर्शन डिलीशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और अगेन मैं यहां पर
इस तरीके से डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से आपके शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर से बाकी चीजें आपने इनेबल नहीं करी हुई, ठीक है। आप यहाँ से सारी चीजों को जाके क्या कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, सही है। मैं अगेन यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जहां पर ये चीजें ऐड हुई हैं, मतलब रेड कलर का हाईलाइट होके आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपका यहाँ से कंटेंट पर्सन 2 ने चेंज करा है, सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें, ये तो इस तरीके से सही है। यहाँ पर से देखें, ऑल मार्कअप्स के ऊपर करें या सिंपल मार्कअप्स के ऊपर, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ऑल के ऊपर करेंगे तो ऑल का क्या मतलब होगा, इसके जितने भी उसने चेंजेस करे सब आपके पास शो होंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर से क्या करा कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर स्किल पे आया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको बोल्ड करा। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मैसेज वाला ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास कि पर्सन 2 ने क्या कर दिया, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करके फॉन्ट या टेक्स्ट को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है, सही है। मैं अगर इस चीज को हटाना चाह रहा हूं, किस तरीके से हटाऊंगा, यहां पर से गया मैं और कमेंट्स के ऊपर मैंने यहां पर से क्या करा, इनके ऊपर अगेन जाऊंगा और यहां पर से इंसर्शन डिलीशन और इस तरीके से फॉर्मेटिंग। आप यहां से फॉर्मेटिंग का आपने डिसेबल करा तो आप यहां पर से देखें पर्सन 2 के पास इस तरीके से शो रहा है। पर्सन 2 को ये चीज पता नहीं चल रही कि यहां पर आपने क्या चीज लगाई हुई है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर अगर यहां से उसने चेंजिंग कर दी, ठीक है, उसने बोला चलो ठीक है वेल एंड गुड, यहां पर उसने चेंजेस कर दी, लेकिन पर्सन 1 को किस तरीके से पता चलेगा, मैंने आप लोगों को अगेन बताया, यहां पर से शो मार्कअप के ऊपर जाके आप यहां पर से क्या करेंगे, सारे ऑप्शन क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे, 1 2 और यहां पर से 3 और ये 4, ठीक है। तो यहां पर से देखिए फोर्थ वाला जैसे आपने ओपन करा तो यहां पर से आपके पास इस तरीके से कुछ कमेंट्स के अंदर यहां पर ये चीजें आ गई, ठीक है। रिव्यूइंग के ऊपर जाते हैं तो यहां पर से देखें रिवीजन के ऊपर यहां पर आपको बता रहा है, आपको अगर यहां से समझ नहीं आ रही तो आपको यहां से भी बता रहा है कि उसने क्या करा है, एक फॉन्ट को बोल्ड करा है, ठीक है। यहां पर देखें मैंने क्लिक करा, मैं यहां पर से शो मार्कअप के पर एक क्लास, ठीक है। मैं यहां पर से क्या करूंगा, ये देखें अगर यहां पर से मैंने दिस इज हेडिंग लिखा, मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां पर से देखें आपके पास दिस इज हेडिंग, कहां पर उसने ये जो चीजें चेंजेस करी हैं, ठीक है, आपके कहीं पर भी यहां पर चेंजेस करी हैं तो वहां पर उसने शो करवा दिया कि आपके ये कंटेंट चेंज हुए हैं, सही है। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर ये चीजें चेंज कर दी, ठीक है। आप ये बोलना चाह रहे हैं चलो ठीक है इसने चेंज कर दी, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं इसको अपने कंटेंट के अंदर ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर किस तरीके से करूंगा, देखें अगर यहां पर आप जाएं तो आपके पास एक चेंजेस वाला ग्रुप आ रहा है यहां पर इधर ट्रैकिंग के बाद, सही है। अब ये क्या काम करता है आपका, देखें ये काम ये करता है कि आपके जो भी चेंजेस हुए होते हैं अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, सही है। अगर यहां पर से आप रिजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसने जो चेंजेस करी हुई हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी और आपका कंटेंट किस तरीके से आएगा, जिस तरीके से आपने बनाया हुआ था, सही है। मिसाल के तौर पर मैं इसको रिजेक्ट करता हूं तो यहां पर से आप देखें कि मैं रिजेक्ट, देखें यहाँ पर रिजेक्ट एक एक करके हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऑल करना चाहते हैं तो ऑल, यहाँ पर ये देखें रिजेक्ट ऑल चेंजेस आ रहा है, मैंने ऑल चेंजेस के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर क्या हो गई, सारी चेंजेस रिजेक्ट हो गई, सही है। मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसको बोल्ड करता हूँ, बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल B, सही है। कंट्रोल B से भी कर सकते हैं या तो आप इंसर्ट के टैब में जाके स्पेसिफिक कंटेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर से क्या करें आप, बी के एक यहाँ पर ऑप्शन है बी का मतलब बोल्ड ही है, तो आप इसको यहां से क्लिक करके क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ये सबको पता है, सही है। अच्छा यहाँ पर देखें ये तो ट्रैक चेंजेस थी अपना विदाउट पासवर्ड वाली, एक आपके पास यहाँ पर होती है पासवर्ड वाली भी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर उसको पता हो ये चीज के बारे में कि